हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक नया आर्टिकल आपके सामने आया है। इसके पहले वाला आर्टिकल भी मैंने कवर किया है ग्लोबल प्लास्टिक इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड। हम जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसके साथ साथ एक और मैटर है जो शायद हम भूल जाते हैं, वो है पॉल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक। इसके पहले वाले आर्टिकल में हमने कवर किया कि अगर इंडिया के स्ट्रीट वेंडर्स, अकेले कोलकाता में 88,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अगर वो सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्कार्ड करना शुरू कर दें, यूज करना बंद कर दें और रीयूजेबल प्लास्टिक यूज करना शुरू करें, तो इससे बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस होंगे। नाउ इंटरनेशनल लेवल पे भी बातें चल रही हैं कि इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। चलिए आर्टिकल देखते हैं। प्लास्टिक फ्री प्लैनेट, no consensus on intersessional work on INC last three last days, revised zero draft to form basis of next session। अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हो पाया है इंटरनेशनल प्लास्टिक कन्वेंशन जो चल रहा है उस पे, और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कनाडा ओटावा में। नाउ INC 4 जो है वो कनाडा ओटावा में अभी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और INC 3 जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है केन्या नैरोबी में। अब चलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले प्लास्टिक पॉल्यूशन से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के दो गोल्स को हम ले लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 एंड 12। द फर्स्ट वन इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एंड द सेकंड वन इज रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। दोनों ही प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं। अगर हम अर्बन एरियाज को देखें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता चला जा रहा है और प्लास्टिक पॉल्यूशन भी। उसके अलावा रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से यह पता चलता है कि अगर हम रिस्पांसिबली किसी चीज को कंजम्प नहीं करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसका दिक्कत होगा। तो हमें रिस्पांसिबल होना पड़ेगा, चाहे वो प्लास्टिक यूज की बात हो या किसी और चीज की। उसके अलावा हमने लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बात की। जब हम इकोनॉमी में वेस्ट जनरेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लीनियर इकोनॉमी में वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक इट, वी मेक इट एंड देन इट गोज टू वेस्ट। हम किसी चीज को खरीदते हैं, उसको बनाते हैं, यूज करते हैं और उसको वेस्ट में डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में हम बार बार उस चीज को रिकवर करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं और वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट है। अभी नीति आयोग ने सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया था। सर्कुलर इकोनॉमी का मेन पर्पस यह है कि बार बार किसी चीज को यूज, रीयूज और रिड्यूस करना है ताकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और कम से कम वेस्ट जनरेटेड हो। से नोस टू प्लास्टिक। प्लास्टिक इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। नाउ सपोर्ट द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी तक कोई इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी नहीं है और इसीलिए इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अगर प्लास्टिक के पॉल्यूशन को देखना हो तो आप पैसिफिक ओशन में झांक के देखिए। पैसिफिक ओशन में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये जो घेरा आपको दिख रहा है, ये ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का पूरा एरिया है। यहां ईस्टर्न गार्बेज पैच है नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल हाई में कैलिफोर्निया के पास, और दूसरा वेस्टर्न गार्बेज पैच है आपके कुरोशिमा जापान के पास। पैसिफिक ओशन में जितना भी प्लास्टिक है, जितना भी प्लास्टिक के आइटम्स हैं जो समुद्र में आप थ्रो कर देते हैं, ठीक है, ट्रैवलर्स थ्रो कर देते हैं, वो सारे बह के इन दोनों जगह पे आ जाते हैं, कैलिफोर्निया में और कुरोशिमा में। ये बहुत ही वर्स्ट एग्जांपल है प्लास्टिक पॉल्यूशन का और ये डे बाय डे बढ़ने वाला है। नाउ इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, INC स्टैंड्स फॉर इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन की मीटिंग हो रही है केन्या में, जहां पे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी को ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है और एक ऐसा इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया जाए जो लीगली बाइंडिंग हो। अभी तक हमारे पास कोई लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है। की डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं इसमें? सबसे पहले एन अग्रीमेंट ऑन अ रिवाइज जीरो ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे डिस्कशन किया जाएगा। जीरो ड्राफ्ट का मतलब हम यहां से डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी कैसे बनाई जाए। उसके अलावा एक वाइटल कॉन्टैक्ट ग्रुप प्लेड अ वाइटल रोल इन डिस्कशन ऑन टेक्निकल और रेगुलेटरी एलिमेंट्स ऑन द जीरो ड्राफ्ट, और इस तरीके से डिस्कशन चल रहा है। रिकमेंडेशन क्या है इसमें आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। कंपाइलेशन ऑफ ड्राफ्ट टेक्स्ट, ये भी, इसको भी जानने की जरूरत नहीं है। यस, ट्रांजिशन इन लीडरशिप। इक्वेडर हैज अज्यूम्ड द लीडरशिप रोल ऑफ द रिमेनिंग प्लास्टिक ट्रीटी सेशन, और आगे जो डिस्कशन होने वाला है वो लगभग आपका वो ओटावा कनाडा में होगा। प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस क्या है?
अप्रोक्सीमेटली 1500 पार्टिसिपेंट ने अटेंड किया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन दिस डिस्कशन, जिसपे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। INC 4 डिस्कस होगा ओटावा में, कनाडा में, और INC 5 नवंबर 2024 में बुशान साउथ कोरिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के तौर पे जो देखा जाए तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अभी नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल कंसेंसस बन नहीं पा रहा है इस पूरे के पूरे इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी को लेके। Now, a request to reopen agenda item November 4 by Contact Group 3 related to intersessional work faced opposition from Saudi Arabia and Russian Federation leading to no consensus on matter. तो सऊदी अरेबिया और रशियन फेडरेशन ने अपनी ऑपोजिशन जाहिर करी है इस प्लास्टिक ट्रीटी के नेगोशिएशंस को लेके। अभी इस पे रिव्यू किया जा रहा है, बट इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लास्टिक ट्रीटी, इंटरनेशनल प्लास्टिक ट्रीटी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक हैज बिकम अ बेन फॉर द एनवायरनमेंट। एक सिंगल यूज प्लास्टिक को डिसॉल्व होने में कम से कम 500 इयर्स लगेंगे। 5 साल बाद ये प्लास्टिक जो है वो डिसॉल्व होगा, और डिसॉल्व होगा या नहीं होगा जो भी हो, लेकिन ये पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, ये नालियों को चोक करता है। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले ओशन क्रीचर्स में भी माइक्रोप्लास्टिक के भी पार्टिकल्स देखे जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक एक आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सो माइक्रोप्लास्टिक भी एक प्रॉब्लम है, और ये प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा डैमेज करता है, खेतों को बंजर बनाता है। दूसरी चीज, ये डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बहुत कॉस्टली होते हैं और इसीलिए स्ट्रीट वेंडर्स और लोग उसको यूज नहीं करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम कई लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सिंपल सा देसी इलाज ये है कि अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर में बना हुआ झोला लेके चलना शुरू करें। हम अपने साथ हमेशा एक झोला अगर लेके चलना शुरू करें तो हमें पता चलेगा कि 80% प्लास्टिक की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। नाउ वी पीपल हैव बिकम वेरी स्मार्ट। हम अपने साथ झोला कैरी करना नहीं पसंद करते क्योंकि झोला कैरी करना आम आदमी की आदत है। वी आर द स्मार्ट वन, दैट्स व्हाई वी गो फॉर द पॉलिथीन, वी गो फॉर द पॉली बैग्स। अगर इस आदत को रोकना है तो सबसे पहले इनिशिएटिव हमारी तरफ से होना चाहिए। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में और कोई डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।